गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 करने वाले हैं क्लास 10th का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1.1 ऑलरेडी मैं करा दिया, तो ये एक्सरसाइज हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दो तीन फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो फार्मूला आप लोग देख लें, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम सारा एक एक क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पहला फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों नंबर का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LCM into HCF is equal to फर्स्ट नंबर into सेकेंड नंबर। ठीक है, दोनों सेम फॉर्मूला है, लिखने का तरीका सिर्फ अलग है। इससे हम और भी फॉर्मूला क्या बना सकते हैं वो आप देख लो। अगर हम मान लो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हो, LCM दिया हो, HCF निकालना हो, तो इससे हम लोग और फॉर्मूला बना सकते हैं। LCM को उधर लेके चले जाएंगे। तो HCF का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई LCM। ये एक फॉर्मूला बन गया। और अगर हमें LCM ही निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई HCF। HCF से डिवाइड कर देंगे हम लोग। और अगर सपोज दैट LCM और HCF दिया हो, फर्स्ट नंबर निकालना हो, या फर्स्ट नंबर भी दिया हो सेकेंड नंबर निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा। अगर सेकेंड नंबर हमें निकालना है तो क्या होगा? LCM इंटू HCF बाई फर्स्ट नंबर, या जो नंबर गिवन है उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा सेकेंड नंबर जो हमें नहीं पता है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारा अगला 1.2 एक्सरसाइज है। तो चलिए अब हम लोग 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये सारे नंबर दिए हुए हैं, इनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। डेट मीन्स हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। सिंपल लैंग्वेज में हम यही कह सकते हैं इसको कि प्राइम फैक्टर निकालना है। अब पहला क्वेश्चन सपोज दैट हम देखते हैं, हमारे पास नंबर है 140, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कट करेंगे 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 2 से 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टरेशन हो गया। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, हम लोग बचपन से LCM HCF निकालते आए हैं, प्राइम फैक्टरेशन निकालते आए हैं, बस वही काम है यहाँ भी। क्लियर? पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब हम लोग इसी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, 156, 3825, ये सारे और भी 4 क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में ही। तो ये तो आप लोग कर लोगे, बस इस तरह से प्राइम फैक्टर निकालना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी दो नंबर गिवन है, इनका हमें LCM और HCF निकालना है। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि क्या LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है। दैट मीन्स हमारा ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 जो हमने लिखा है, उससे ही वेरीफाई करना है। यहाँ भी देखो लिखा हुआ था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इसी चीज को यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है या नहीं। तो सबसे पहले हमें LCM और HCF तो निकालना होगा। तो चलिए, हमारे पास दो नंबर है, इसका LCM और HCF निकालते हैं। पहले फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं। 26 का फैक्टर करते हैं,
2 से 13 और 13 से 1 टाइम्स में 91 का फैक्टर करेंगे 7 से 13 बार में और 13 से 1 बार में। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 13 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर दें। और एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में कॉमन हो, क्या है? 13 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा हो गया 13। और एलसीएम इनको गुना करके देख लेते हैं हम लोग। 13 इंटू 14 182, यानी एलसीएम हमारा 182 आ गया और एचसीएफ 13 आ गया। ठीक है। अब हमें करना क्या है? एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। आरएचएस सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। एलएचएस एलएचएस में क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे। एलसीएम कितना है? 182 और एचसीएफ कितना है? 13। इनको गुना करके देख लेते हैं। 2366, ये हमारा प्रोडक्ट आया। अब हम लोग नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर क्या है हमारा? 26 और 91। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हमारा 2366 ही आएगा। तो अब देखो, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम आ गया ना, तो वेरीफाई हो गया। यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, वेरीफाइड। यही हमें वेरीफाई करना था, कुछ भी नहीं था। बस एलसीएम एचसीएफ निकाले, उनको गुना कर दें और दोनों नंबर को गुना कर दे, दोनों इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया। हमारा वेरीफाई करने का वही था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये वेरीफाई करना था। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये नंबर दिया हुआ है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे? फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 का 6 टाइम्स में, 2 का 3 बार में, 3 का 1 बार में, यानी 12 का फैक्टर क्या क्या हो गया? तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर हो गए। सिमिलरली 15 का निकालते हैं। 3 से 5 टाइम्स में और 5 से 1 टाइम्स में, तो 15 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 15 का फैक्टर 3 इंटू 5। सिमिलरली 21 का फैक्टर निकालते हैं। 3 से 7 टाइम्स में और 7 से 1 टाइम्स में, तो 21 का फैक्टर हो गया 3 इंटू 7। हमें क्या निकालना है? पहले एलसीएम। तो एलसीएम क्या लेंगे? वो एलसीएम में क्या लेते हैं? वो सारे नंबर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा बार जो आया हुआ हो वो वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 देखो, सबसे ज़्यादा टाइम्स 2 बार इसमें आया है, तो हम 2 को ले लेंगे, 2 इंटू 2। 3 सबसे ज़्यादा बार, सब में एक एक बार ही आया है, तो एक 3 ले लिया। 5 एक बार आया है और 7 एक बार आया है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे एलसीएम हो जाएगा 420। ठीक है। अब अगर एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या करते हैं? जो सब में कॉमन हो, तो देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में है? 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ होता है जो तीनों में, मतलब सब में कॉमन हो। या 3 नंबर है, 4 नंबर होता तो चारों में कॉमन होना चाहिए था, 2 नंबर होता तो दोनों में कॉमन होता, तो ये हमारा 3 आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में बस इतना ही था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, गिवन दैट एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर, ये हमारा पहला नंबर हो गया और ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। ये फर्स्ट नंबर है और ये हमारा सेकंड नंबर गिवन है, और इसका एचसीएफ हमें गिवन है 9। हमें एलसीएम फाइंड करना है कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम फाइंड करने का देखो, हमें फॉर्मूला में लिखवाया हुआ पहले से, एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई एचसीएफ। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई एचसीएफ। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 306। सेकेंड नंबर क्या है? 657। एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ गिवन है 9, तो 9 लिख दिया।
अब इसको कट करके सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 34 इंटू 657 होगा। जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 टू द पावर n कभी भी n का कोई भी नंबर रखें, सपोज दैट 1 2 3 4 कुछ भी रखें, तो क्या कभी भी इसका जो वैल्यू होगा उसके लास्ट में 0 आएगा? तो देखिए, 0 आने के लिए वो नंबर 10 का मल्टीपल होना ज़रूरी है, कि विदाउट 10 के मल्टीपल कोई भी नंबर के लास्ट में 0 नहीं आता। किसी भी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करें, सपोज दैट 7 को 10 से किया 70 आया, लास्ट में 0 आ गया ना। लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर है जो विदाउट 10 से मल्टीप्लाई किए हुए 0 आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। डैट मीन्स जो भी हम इसको 0 तभी आएगा लास्ट में जब ये 6 टू द पावर n नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 टू द पावर n को 2 इंटू 3 टू द पावर n लिख सकते हैं। और 10 लाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 इंटू 5। अगर 2 और 5 दोनों होता तो 10 आ जाता, 2 5 जो 10 होता है, और उसके बाद वो उसके लास्ट में 0 भी आ जाता। बट यहाँ जो हम लोग 6 का फैक्टर करते हैं, यहाँ पर 2 तो प्रेजेंट है लेकिन 5 प्रेजेंट नहीं है, और विदाउट 2 और 5 के कभी भी 0 लास्ट में नहीं आ सकता। ठीक है, तो हेंस हम कह सकते हैं कि कोई भी n के किसी वैल्यू के लिए 6 टू द पावर n का जो एंड पॉइंट है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। अब यहाँ से थ्योरी है, लिख देना है बस, ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन एक टाइप का, बस खाली फैक्टराइजेशन कर देना है। क्या लिख सकते हैं, हेंस देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5 is present, hence it is not multiple of 10, hence no 0 at end position is possible। यानी इसका कभी भी लास्ट में 0 नहीं आ सकता। लास्ट में 0 आने के लिए हमेशा ध्यान रहे 2 और 5 होना जरूरी है, क्योंकि 2 5 मिलकर 10 बनता है, और 10 जिससे मल्टीप्लाई होगा वही पॉइंट के लास्ट डिजिट के लास्ट में 0 ला सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके 1 और स्वयं यानी इटसेल्फ के अलावा एक्स्ट्रा भी कोई फैक्टर होना चाहिए। यानी ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। एक और नंबर इटसेल्फ तो हर नंबर का फैक्टर होता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई नंबर से अगर वो नंबर कट रहा है गिवन नंबर, दैट मीन्स वो कंपोजिट नंबर होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 13 इधर भी है 13 इधर भी है, हमने कॉमन ले लिया, ये एक टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म हो गया। प्लस माइनस लगता है तो टर्म चेंज होता है। तो यहाँ पे ये तो हमारा चूंकि मल्टीप्लाई है सब एक साथ, ये एक टर्म हो गया, प्लस लगा सेकेंड टर्म में आ गया। अब 13 सेकेंड टर्म में है, तो अब इनमें हम क्या कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले लें अगर, तो क्या बचेगा 7 इंटू 11 इधर, और इधर बचेगा +1। अब ये हो गया 13 इंटू 78। तो आप देख लो यहाँ पे 13 और 78 ये दो अलग फैक्टर आ गए 1 और इटसेल्फ के अलावा। 13 अलग फैक्टर है, ये नंबर 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा। दैट मीन्स इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए। दैट मीन्स ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 और इटसेल्फ तो है ही, इसके अलावा ये फैक्टर भी हो गया, तो मोर देन 2 फैक्टर, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग।
इसमें भी 5 इस साइड है, 5 इस साइड भी है, 5 को कॉमन ले लेते हैं तो इस साइड क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस इस साइड 1 बचेगा। अब इसको लिख सकते हैं 5 इंटू, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ से यहाँ तक तो 1008 आएगा प्लस 1, यानी 5 इंटू 1009। यहाँ भी देखिए दो अलग अलग फैक्टर हो गए, 5 भी फैक्टर होगा उस नंबर का, 1009 भी होगा फैक्टर, और 1 और इट सेल्फ तो होगा ही होगा, यानी इसके भी 4 फैक्टर हो गए कम से कम। तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर जैसे ही हो वैसे ही कंपोजिट नंबर हो गया। तो सेम कंडीशन यहाँ भी, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। क्यों? बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। क्लियर? 7 में क्या गिवन है कि सोनिया जो कि 18 मिनट्स में एक सर्कुलर ट्रैक को 1 राउंड इसका कंप्लीट कर लेती है, और रवि जो है इसको 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, और दोनों एक ही पॉइंट से चलना दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि कब वो कितनी देर बाद फिर से वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे और दोनों एक ही साथ आएंगे, यानी दोनों एक दूसरे को से मिल जाएंगे वहां पे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। सिंपल से एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 कैसे निकालेंगे? तो हम लोग फैक्टर निकाल के कर सकते हैं, 2 से 6 ये 9 बार में, 2 से 3 ये 9, 3 से 1 एंड 3, 3 से 1 एंड 1। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 36, यानी 36 मिनट्स बाद ये वापस एक दूसरे को अपने ही स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे आंसर तो आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन इसमें आप लोगों को पूछ देता हूँ अपनी तरफ से कि अगर ये 36 मिनट्स में तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये बुक में क्वेश्चन नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, तो ये बता सकते हो कि रवि कितने राउंड लगा लेगा और सोनिया कितने राउंड लगा लेगी इसको? तो चूंकि रवि का स्पीड 12 मिनट है में एक राउंड कवर कर लेता है, दैट मीन्स वो 3 राउंड, 36 मिनट समय है ना, इसका मतलब वो 3 राउंड लगा के पहुंच जाएगा ये पे, और सोनिया जो उससे स्लो दौड़ती है वो 2 राउंड लगाएगी उतना देर में, लेकिन 2 राउंड लगा के अगर पहुंचना तो उसको इसी ए पॉइंट पे ही होगा, क्योंकि ये जो ट्रैक है वो सर्कुलर है ना। तो रवि और सोनिया दोनों पॉइंट ए पे 36 मिनट बाद मिलेंगे। रवि 3 बार राउंड लगा लेगा और सोनिया जो है वो 2 राउंड ही लगा पाएगी। ठीक है कि स्लो जा रही है। अच्छा, अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमने सर्कुलर ट्रैक के बदले एक स्ट्रेट लाइन दे देते तो दोनों दौड़ते, तब वो कब एक दूसरे से मिलते? कभी नहीं, क्योंकि वो तो स्ट्रेट जा रहा है ना, एक जो आगे निकल गया वो हमेशा आगे ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये 1.2 का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। हम लोग 1.3 करेंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। प्रूव दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में √5 की जगह √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √7 आ सकता है, बट जो प्रोसेस होगा वो सेम रहेगा। तो एक अगर आप ठीक से पूरा समझ लेते हैं तो बाकी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप नंबर सिर्फ चेंज कर दीजिएगा। जहाँ जहाँ 5 होगा वहाँ 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 7 रख देंगे, जैसा भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हमारा इसमें जो स्टार्टिंग करने का जो तरीका होता है वो इसका अपोजिट होता है। दैट मीन्स हमें अगर इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम इसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे, और बाद में हम ये शो कर देंगे कि जो हम लोग माने थे वो गलत था। दैट मीन्स अगर इरेशनल नंबर मान के चले और पता चले कि वो गलत है, तो दैट मीन्स वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। इसको हम लोग रेशनल नंबर मान लेते हैं। और अगर कोई नंबर रेशनल होता है दैट मीन्स उसको p/q या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। रेशनल नंबर का तो यही फॉर्मूला होता है, डिफिनेशन होता है कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो दैट मीन्स हम √5 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट a और b क्या होना चाहिए? दोनों को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर होगा तो हम लोग कट कर देंगे। जैसे सपोज दैट 2 अगर 4 रखेंगे तो ये तो कट करके 1/2 ही आता है ना। ठीक है, तो तब तक हम काटते रहते हैं जब तक वो नंबर को प्राइम ना हो जाए।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए और बी को प्राइम मान लेते हैं। को प्राइम मतलब ये दोनों एक दूसरे के बीच कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो कॉमन होगा और एक दूसरे को कट करे। ठीक है, तो अब ये ए बाई बी हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो ताकि हमारा स्क्वायर खत्म हो जाए। स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये जो a है वो 5 का मल्टीपल है ना। a इक्वल टू है ना 5 इंटू समथिंग, यानी a इज अ मल्टीपल ऑफ 5। a इज अ मल्टीपल ऑफ 5। दैट मीन्स हम लोग a को क्या लिख सकते हैं, 5k लिख देते हैं। मल्टीपल्स कोई भी टाइम मल्टीपल हो सकता है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो हम उसको k मान लेते हैं। यानी a के जगह पे हम लोग अब 5k लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a इज ए मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ से प्रूफ हो गया a इज ए मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो जहाँ a है वहाँ पे अब 5k रख के देखते हैं। ये हो गया 5b स्क्वायर, a की जगह पर 5k रख दिया, इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 5b स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। 5 से 5 टाइम्स में कट गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5k स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से भी हम क्या देखते हैं कि इस बार b जो है वो 5 का मल्टीपल हो गया। b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर है ना, यानी b इज ए मल्टीपल ऑफ 5। क्या लिख सकते हैं, b इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। तो अब देखिए क्या इसमें कंक्लूजन निकल गया, a भी 5 का मल्टीपल है और b भी 5 का मल्टीपल है। और हम लोग अभी यहाँ पे माने थे क्या कि a और b एक को प्राइम नंबर है, डेट मीन्स इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहाँ तो 5 दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया है ना। a भी 5 का मल्टीपल है और b भी 5 का मल्टीपल है, यानी 5 a और b दोनों में मौजूद है, यानी a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 5 हो गया। और हम लोग माने थे कि a और b एक को प्राइम नंबर है। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत माना था, तो हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया, फॉल्स हो गया। दैट मीन्स ये रेशनल ना होके नंबर इरेशनल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, हेयर वी कैन सी दैट 5 is a common factor of both a and b, hence it is contradict our assumption। हमारा जो assumption था उसको contradict कर देता है। hence √5 is irrational number। इरेशनल नंबर प्रूव हो गया, यानी जो हम लोग इसको रेशनल माने थे वो गलत साबित हो गया। दैट मीन्स वो इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो स्टिल इसे भी हम लोग रेशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। उल्टा मानते हैं हम लोग, इरेशनल प्रूफ करना है, मानते हैं रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर अगर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2√5 इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 को उस साइड लेके चले जाते हैं। डेट मीन्स 2√5 इक्वल टू हो गया a बाई बी -3। अब इस 2 को भी यहाँ से हटा देते हैं, ये हो गया √5 इक्वल टू a बाई बी -3/2। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये नंबर तो हमारा रेशनल हो गया क्योंकि फ्रैक्शन में है। ये नंबर क्या है, रेशनल। और ये तो हमारा इरेशनल नंबर है, अभी प्रूफ किए थे। ये नंबर क्या है, इरेशनल। तो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है,
कभी भी नहीं होगा। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, जो हमने इसको रेशनल नंबर माना वो गलत हो गया। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। डैट मीन्स हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। डैट मीन्स ये रेशनल नंबर ना होकर इरेशनल नंबर है। बस इतना ही काम है। हेंस आवर assumption is wrong, is wrong। हमारा assumption wrong है, hence it is irrational number। हो गया प्रूफ, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इससे लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें क्या करना है हमें, इन सारे नंबर्स को, 3 क्वेश्चन इसमें 1/√2, 7√5 और 6 + 2√3, इन्हें हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो प्रोसेस इसमें भी सेम रहेगा। इसे हम क्या मानेंगे, ये रेशनल नंबर मानेंगे। लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, उल्टा मानते हैं हम लोग रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में। अब दोनों को उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। दैट मीन्स √2 = क्या हो गया, b/a। ठीक है, अब ये तो रेशनल नंबर हो गया क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और ये इरेशनल नंबर हमारा है। तो कभी भी ये रेशनल नंबर और ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, हेंस इट इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर। इरेशनल नंबर, फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो एजम्पशन किया था वो रॉन्ग है, इट इज इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर। सिमिलरली इसका सेकंड भी उसी तरह का क्वेश्चन है। 7, इसमें क्या करना है, 7√5 इसको भी हम लोग a/b मानेंगे। अब यहाँ से 7 को हटा देते हैं, दैट मीन्स √5 = हो गया a/7b। फिर देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक रेशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो कभी भी रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए एजम्पशन रॉन्ग हो गया। सेम कंडीशन है। क्लियर। अब आते हैं इसमें, यहाँ भी वही काम करेंगे। 6 + 2√3 को a/b के फॉर्म में ले लेंगे। तो क्या होगा, पहले 6 को हटा देते हैं, 2√3 = a/b - 6। अब हम 2 को हटा देंगे, √3 हो जाएगा a - 6b/2b। अब ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया फिर से। तो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। डेट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर। सेम स्टेप है सब में, तीनों में। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 दोनों बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अगर आगे आपको और भी वीडियो देखने हैं, अगला एक्सरसाइज के भी देखने हैं, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, थैंक यू।